केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में आपात स्वास्थ्य परिस्थितियों और अन्य जरूरी कार्यों में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए एक हेली पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया। सिंधिया ने बताया कि हम हेलीकॉप्टर आपात स्वास्थ्य सेवा के लिए एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा प्रोजेक्ट संजीवनी शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 20 मिनट के नोटिस पर हेलीकॉप्टर अस्पताल में उपलब्ध होगा और 150 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना के जरिए सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में हेलीकॉप्टर की गति और सुलभता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाना चाहती है। सिंधिया ने हेली पॉलिसी और सब उड़े सब जुड़े की प्रधानमंत्री की परिकल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि आपात स्वास्थ्य परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, राहत अभियानों में हेलीकॉप्टर हमेशा कारगर है। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पीर पंजाल की बर्फीली चोटियों पर बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए हेली क्रेन इस्तेमाल होती है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गांधीनगर और शमशाबाद बेगमपेट नामक 3 हेलीकॉप्टर कॉरिडोर तैयार करने की जानकारी देते हुए सिंधिया ने बताया कि कुछ और नए कॉरिडोर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के साथ संपर्क कर देश के विभिन्न हिस्सों में सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड के लिए स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। तल बनता है उसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की पहिए घूमने लगते हैं और इसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी की दूर दृष्टिकोण देखिए, जिस भारत में केवल आजादी से 2013-14 तक 74 विमानतल थे। We had only 74 airports in our country from 1947 till 2013 and 14. In the last 8 years, we have added 67 airports, waterdromes and heliports in a period of only 8 years from 13, 14 to 20. That in the next 5 years, we will go from 141 to above 200 airports, waterports and helidromes in the country. That is the pace of progress we are seeing. That is the churn we are seeing in the civil aviation sector. And which is why I have chosen Jammu and Kashmir to be the source of the Heli India Summit this year. जो वर्तमान टर्मिनल है 20,000 स्क्वायर मीटर का, उसे 3 गुना बढ़ाकर 63,000 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंशन हम लोग करने वाले हैं 1,500 करोड़ की। ये एक संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। जम्मू कश्मीर भारत का ताज है। बेंगलोर में जो 1.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट से शहर पहुंचने तक, वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बिटवीन एयरपोर्ट्स एंड द सिटी। जो 1.5 घंटे का समय लगता है वो 10-15 मिनट में ही हमारा जो उपभोक्ता है वो पहुंच सकता है। और ये कुछ चुनिंदे लोगों के नहीं, कोई 25,000 का भाड़ा नहीं, कोई 30,000 का भाड़ा नहीं। इन 2,500 rupees, in 3,000 rupees, the person can reach from the airport to the city. So urban connectivity, intra-city, intercity. इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जितना खूबसूरत है उतनी गति से विकसित भी हो रहा है। प्रदेश में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पहले विभिन्न रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम नीचे से देखा जाता था, लेकिन अब ऊपर रैंकिंग देखना शुरू की जाती है। ये बदलाव प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा है कि यात्रियों और कार्गो दोनों के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में हेली सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। में लोड पेनाल्टी थी वो भी समाप्त हो गई और वेट घटने के कारण जो 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी आज लगभग 44 फ्लाइट जम्मू से भी ऑपरेट हो रही है। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम जाएं तो ये जो एविएशन सेक्टर है सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर आज की तारीख में हो गया है।
13-14 में जहां डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या करीब 61 मिलियन थी, लगभग 14% ग्रोथ हर साल हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में, मुझे याद है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम उड़ान प्रारंभ की थी, एक सपना था कि आम आदमी के लिए भी ये सेवाएं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकें। और आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में हवाई यात्रा। कश्मीर में भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में मैं कहूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के कारण, चाहे वो रोड हो या रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी प्रगति की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।